सबको हमारे प्रभु के नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज जो वचन प्रभु आपके बीच में लेके आए हैं समय के बारे में। धर्मशास्त्र बाइबल जो समय के बारे में सिखाती है, हर बात का एक समय है। तो आत्मा जैसे प्रेरणा करता है कि प्रभु आपको क्या वचन देना है। प्रभु आज का वचन धर्मशास्त्र किस प्रकार बात करती है समय के बारे में, आप ध्यानपूर्वक सुने मेरे प्रियो। हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। मेरे प्रियो, गंभीर विषय, हर एक बात, हर एक काम का जो आकाश के नीचे होता है, प्रत्येक काम का एक समय निर्धारित किया गया है। समय से बढ़कर कुछ भी नहीं। जो हमारे जीवन में हम बहुत कुछ सोचते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन क्या बात करता है उसको ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। हर एक बात का और एक अवसर, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है समय है। जन्म का समय, मेरे प्रियो, जन्म का समय और मरण का भी समय है। बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। घात करने का समय और चंगा करने का समय भी समय है। ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। मेरे प्रियो, वचन क्या बोल रहे हैं? जन्म का समय और मरण का भी समय है। तो इस विषय पे आप बोलते हैं, एक जिंदगी में, एक इंसान के जीवन में एक समय आ जाता, हम सोचते हैं ये बंदा कल तो हमारे साथ खाता पीता था, कल तक हमारे साथ अच्छा था, आज ये क्या हो गया? यार, हम एक साथ जा रहे थे, अचानक उसको अटैक आ गया, मर गया। एक उल्टी आई, मर गया। मेरे प्रियो, उसका समय आ गया। परमेश्वर का वचन कहता है जन्म का एक समय है, मरण का भी एक समय है। परमेश्वर ने जो समय से जितनी सांसें आपके जीवन में, हमारे जीवन में, इस पृथ्वी के नीचे दी हुई हैं, जब वो सांसें खींच लेता है, लोगों को एक बहाना है, जाने का एक बहाना है। दुनिया में हम कितने दिन तक हैं, हमें कोई अपने जीवन का कोई पता नहीं है कि ये निश्चय ये एक समय, परंतु परमेश्वर के वचन क्या बोलता है, उसका एक जाने का भी समय है, जन्म का भी एक समय है ना। कौन से समय में पैदा होगा, कौन से समय में उसकी मृत्यु होगी, हर बात में परमेश्वर का वो क्या है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जन्म का एक समय, मरण का भी एक समय है। परमेश्वर ने जितने दिन तक, चाहे जवान हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, है ना, कई परिवारों में बड़ा दुख टूट जाता है। जवान बच्चे एक्सीडेंट में, जवान बच्चे बीमारी में, जवान बहनें जवानी में विधवा हो जाती हैं। मेरे प्रियो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके पिताजी या माताजी चली जाती हैं, बच्चों ने दुनिया देखी नहीं होती है, तब भी बच्चे इस दुनिया से चले जाते हैं। बड़ा दुख का समय होता है, उस समय बड़ा दुख का समय होता है। मगर परमेश्वर ने वो समय को क्या किया है, निर्धारित करके रखा हुआ है। किसी न किसी बात का क्या करना है, एक बहाना चाहिए पड़ता है, परंतु उस बात का क्या है, एक समय।
आइए हम आगे पढ़ते हैं। फिर से वो वचन कहता है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। घात करने का समय और चंगा करने का भी एक समय है, यानी किसी को चोट पहुंचाता है तो उसको चंगाई का भी एक समय है। रोने का समय और हंसने का भी एक समय है। छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय। मेरे प्रियो, यहां पे थोड़ा रुके। रोने का एक समय है और हंसने का भी समय है। किसी परिवार में गमी हो गया है, उस घर का सदस्य चला गया है, तो उस परिवार में अपने को शोक का समय में आंसू बहाना है। धर्मशास्त्र कहता है, दुखियों के साथ में क्या करो, उसके साथ दुखी हो, उसके पास साथ शोक मना। ये नहीं कि उसके साथ उस माहौल में आप नाचोगे, आनंद मनाओगे, ये आपको शोभा नहीं देगा। क्योंकि दुखी रोने का एक समय है। रोने वाली जगह में आप हंसी मजाक करेंगे, फालतू की बातें करेंगे, आपको शोभा नहीं देगा। क्योंकि हम दुख वाले घर में गए सुख मनाने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, उस समय का रोने का समय है तो रो, उसके साथ दुखी मनाओ। और हंसने का समय है तो हंसने का भी समय है। जहां छाती पीटना है वहां क्या करो, छाती पीट के रोते भी है। उसको कितनी मंगाओगे, उसको चुप कराओगे, वो चुप नहीं होगा। क्यों? वो छाती पीट पीट के उसके ऊपर पहाड़ जैसा दुख जैसा पहाड़ टूट गया है। वो अपना हृदय से क्या कर रहा है, रो रहा है, छाती पीट रहा है। पर वो उसके जीवन में भी एक समय आ गया, पर उसी के जीवन में एक समय आएगा, हंसने का भी समय है, नाचने के भी समय है। हमेशा रोता नहीं रहता है, उस दुख को बुलाया जाता है, उस समय को टाला जाता है। भैया आज तुम्हारे पास में दुख का समय है, कल आनंद का समय है। जिस प्रकार दिन होता है, रात होती है, उस प्रकार दिन भी होता है। हमेशा रात बनी नहीं रहती, हमेशा दिन बना नहीं रहता है। कहीं धूप है तो कहीं छांव है, कहीं अंधेरा है तो कहीं उजेला है। हमेशा समय का फेर है मेरे प्रियो, तो समय बदलता है। रोने का समय और हंसने का भी एक समय है, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय है। गले लगाने का समय और गले लगाने से दुख से रुकने का भी एक समय है। मेरे प्रियो, जब हम बेटी को विदा करते हैं या शादी होती है तो उस समय हम गले, है ना, एक समय था गले लगा रहे, तो गले से क्या करते हैं, उसको विदा किया जाता है। वो खूब रोती है, पर एक समय है वो आनंद से वो अपने घर जाती है। जब माँ बाप के घर से, भाइयों के घर से दूसरे के घर में लड़की जाती है, आजकल मॉडल चेंज हो गया है, ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है। पर अभी भी गांव में बहुत लिपट लिपट के, छाती पीट पीट के क्या करेंगे, रोते हैं कि घर की एक बेटी जा रही है। ऑटोमेटिकली उस समय में आंसू आ ही जाते हैं, रोना आता है। क्योंकि एक घर की बिटिया पली बड़ी और कुछ समय में 20, 22, 25 साल की उम्र में क्या कर देते हैं, एकदम के उसका घर छूटता है, तो माँ बाप की भी यादें आती हैं। तो वो रोने का समय होता है, परंतु उसी बीच में क्या करते हैं, उसको गले से लगा के जबरदस्ती क्या गया, छुड़ाया जाता है। बेटी जा, अब तेरा घर दूसरा हो गया है, तू ससुराल में जा, अब तेरे घर उसका माहौल को समझना है। इसके बाद वो भूल जाती है। तो मेरे प्रियो, गले लगाने का समय, गले लगाए हुए दूर करने का भी एक समय है। परमेश्वर ने उस समय को ठहराया है। गले लगाने से
रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय है, बचा बचा रखने का समय और फेंक देने का भी क्या है, समय है। मेरे प्रियो वचन क्या बोल रहे हैं? अब जवान बंदे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, अच्छा अच्छे से क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन में होगा, पेपर में होगा, ये कहीं भी होगा, इंटरव्यू जा जाके देखे क्या करते हैं, अच्छी नौकरी ढूंढ रहे, ढूंढने का समय है। वो बंदा अच्छा नौकरी ढूंढने का समय है, एक समय आएगा नौकरी से भी पेट भर जाएगा, क्या हो जाएगा, छोड़ के अपने घर बैठता, अपना काम देखता है। जवान बच्चे हैं या माँ बाप हैं तो लड़का लड़के के लिए क्या करते हैं, लड़की ढूंढते हैं, अच्छा जीवन पार्टनर ढूंढते हैं, लड़के भी ढूंढते रहते हैं। एक समय शादी हो जाती है, उसका ढूंढना बंद हो जाता है, ढूंढते थोड़े रहते हैं, बच्चे हो जाते हैं, ढूंढ खत्म हो जाती। माँ बाप की जिम्मेदारी भी क्या हो जाती, बेटी को दामाद मिल जाता है, बेटे को बहू मिल जाती है, उनका ढूंढना कार्यक्रम बंद हो जाता है। हमेशा नहीं ढूंढते रहते मेरे प्रियो, एक शादी कर दिया, नहीं दूसरी भी लड़की लाएंगे, नहीं दूसरा भी दामाद लाएंगे, ऐसे करते ही क्या, नहीं, ढूंढने का एक समय है। एक समय था नौकरी ढूंढ रहे थे, एक समय था जीवन पार्टनर ढूंढ रहे थे, एक समय था घर ढूंढ रहे थे। कितने घर लोग घर गृहस्थी ढूंढते रहते हैं, जब मिल जाता अच्छा घर मिल जाता है, उनका ढूंढना का समय खत्म हो जाता है। गाड़ी घोड़ा हो, कपड़ा हो, कुछ भी अच्छा सा चीज मार्केट में जाएंगे ना, ढूंढते रहेंगे, तो ढूंढते हुए कुछ चीज अच्छी जब चीज मिल जाती है, उसका ढूंढने का समय समाप्त हो जाता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय, बचा रखने का समय। शाम को अच्छा खाना बच गया है ना, और जब खराब खाना हो गया तो क्या हो जाएगा, फेंकोगे, हमेशा थोड़ी बदबूदार खाना रखोगे फ्रिज में या घर के अंदर, है ना। बचा रखने का समय और फेंक देने का भी क्या है, समय है। कुछ चीजें जब घर में खराब हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, वो चीज को घर में रखते हैं, वो चीजों को क्या करते हैं, घर से बाहर भी कर देते हैं। तो मेरे प्रियो, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, फाड़ने का समय और सीने का भी समय है, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। मेरे प्रियो, जब इंसान का सपोज डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कैंची से अपना क्या करेगा, उसका पेट फाड़ देगा, उसका समय दिया गया, कल तुम्हारा भैया ऑपरेशन है, परसों तुम्हारा ऑपरेशन है, ये तारीख आपको दी हुई है, क्या हो गया, समय दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है फाड़ने का समय है, उसी समय आपको क्या करेंगे, सीने का भी समय रखा गया है ना। सो जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है सीने का भी एक समय, ताकि कब खुलेंगे, वो एक समय दिया हुआ है ना। और जब इंसान बीमार पड़ा है, उसका ऑपरेशन हुआ है, मिलने जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, भैया तुम कुछ मत बोलो, वो चुप है, चुप रहने का भी समय है। या फिर कुछ बोलते हैं यार तुम्हारा मुंह क्या करते हैं, बोलता ही रहता है, कहाँ पे क्या बोलना है, सोच समझ के बोलना है, उठाया मुंह और कुछ भी बोल दिया। तो वो भी एक माहौल परमेश्वर ने दिया हुआ है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है बोलने का भी समय है ना। अपन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको बोलते हैं भैया अभी बीमार के साथ में क्या नहीं करना, कोई भी बातचीत नहीं करना, क्योंकि बातचीत करने में भी उसकी है ना, उसका शरीर मूवमेंट करता है, हल्का डुलता है। अभी बातचीत करने के लिए क्या है, मना किया गया है, मिलने का भी क्या है, मना किया गया है, अभी ताजा ताजा जख्म है। सो परमेश्वर का वचन कहता है फाड़ने का समय और सीने का भी समय है, चुप रहने का समय है और बोलने का भी क्या है, समय है। तो समय पे बोलो, अच्छा बोलो,
प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय। हमेशा हमेशा झगड़े में नहीं रहते। झगड़े के बाद में क्या है, मेल भी करना है। हमेशा बैर नहीं रखा रहता है। बैर को भी मां परमेश्वर का वचन कहता है बैर का भी है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय निर्धारित किया गया है। लड़ाई का समय और मेल का भी समय है ना। अगर लड़ाई कर लिया है, झगड़ा हो गया है, अरे पड़ोसी है तो क्या करना है, पड़ोसी के समय में क्या करना है, दुख उसके पास में आ गया है तो उसके पास में क्या नहीं करना, हमेशा बैर नहीं रखना है। वो एक समय, लड़ाई के समय लड़ाई, पर उसके साथ में दुख में क्या हो जाएंगे, सम्मिलित हो जाएंगे। तो पड़ोसी को ये लगेगा मेरा पड़ोसी से कितना झगड़ा है, मैंने इसको बुरा भला बोला है, फिर भी ये पड़ोसी दुख में हमारे साथ में क्या है, खड़ा है। मेरे प्रियो, मेल मिलाप में खड़ा है। तो परमेश्वर का वचन कितना अच्छे से आपको हमको एक सिखाते हैं कि मेल का भी क्या नहीं करना, हमेशा लड़ाई नहीं करना, हमेशा बैर में नहीं रखना। मेल का भी एक समय, पड़ोसी के घर में दुख तकलीफ आ गया है, आरती निकल रही है, या तुम अपने मुंह फुला के जा रहे हैं, अरे भाई उस दुख में उसके साथ सम्मिलित हो। परमेश्वर का वचन कहता है बैर का भी एक समय है, हमेशा, है ना, बैर नहीं रखते। हमेशा काम करने को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है, काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है। मेरे प्रियो, एक सोचने का एक समय है हमारे और जीवन में और आपके जीवन में। हम बहुत दुख भरी रोटी खाते हैं, जीवन में बहुत काम करते हैं, काम करने वाले को इतना ढेर सारा परिश्रम से क्या लाभ होता है। वचन क्या बोलता है, मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहें। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अनंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्यों के लिए जो परमेश्वर ने काम रखा हुआ है, तो मनुष्य उसको समझ नहीं कर पाता। आदि से परमेश्वर को पता, अनादि, एक मिनट, हालेलुया हालेलुया, एक मिनट, परमेश्वर ने अनादि अनंत काल का ज्ञान, अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं पाता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर ने इस दुनिया में काम किया है, मनुष्य उसको क्या नहीं करता, समझ नहीं पाता। मनुष्य की बुद्धि उसमें क्या नहीं करती, काम नहीं करती। मेरे प्रियो, समझने का फेर है। प्रभु ने आपके जीवन में, हमारे जीवन में, इस संसार में कितना अच्छा ज्ञान आपको दिया हुआ है। अपने आप को पहचाने, इस सृष्टिकर्ता को पहचाने जो परमेश्वर ने अनादि काल से अनंत काल तक राज्य करने वाला परमेश्वर, और अनादि काल से जो ज्ञान की बातें छिपा के रखी हैं वो हम मनुष्य के ऊपर क्या हुआ, प्रकट करके दिए हैं कि उस परमात्मा को जाने, उसके ज्ञान में बढ़े। एक वचन और रोमियो 11 का 33 आयत इस प्रकार बोलती है, आहा आहा आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर हैं, उसके विचार कैसे अथाह
और उसके मार्ग कैसे अगम है। आहा, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुग होती रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। परमेश्वर का धन, ज्ञान और बुद्धि क्या ही गंभीर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में हर बात का क्या हुआ, समय को रखा हुआ है। किसी के जीवन में अनरीति या बड़ा संकट आता है तो वो ये नहीं समझे कि मेरे ऊपर बड़ा वो है, उसका एक समय आ गया। धीरज से इस परमेश्वर को, जो परमेश्वर आपके जीवन में, हमारे जीवन में, सारी दुनिया में हस्तक्षेप करता है, जो अपना हाथ डालता है, उस सच्चे परमेश्वर को जाने। उसकी ओर से आपको शांति, आनंद और खुशी बरकरार बनी रहे। इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह।